हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। तो अमित शाह ने हैदराबाद से हुंकार भरी है और इस हुंकार के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार चारमीनार बीजेपी का होगा। और प्रचार करने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया कि इस बार हैदराबाद में बीजेपी का ही मेयर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद से निजाम कल्चर को खत्म करेंगे और उसको एक विकसित शहर के तौर पर स्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने केसीआर पर भी आरोप लगाए कि बंद कमरे में क्यों मजलिस के साथ समझौता करते हैं, क्यों नहीं खुलकर अपने गठबंधन का ऐलान कर देते हैं। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, वो सुनवाते हैं आपको। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवासन जी, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से अमित शाह ने आज पूरी बातें रखी, और बीजेपी के तरीके से मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए वहां बहुत कुछ है नहीं, इसलिए वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में उतरे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, चाहे केसीआर हो चाहे ओवैसी हो, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारे छोटे फैक्टर्स मैटर करते हैं। देखिए, चुनौती है, केसीआर के लिए भी चुनौती है और बड़ी चुनौती केसीआर के लिए वो इसलिए कि बीजेपी एक मौका देख रही है। वहां पर कांग्रेस ढलान पर है। देखिए, 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास 30% वोट मिले थे और टीआरएस को करीब 40% से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी को करीब 20 के आसपास मिले। और सीटें जो है उनकी सिर्फ 4 थी और मगर वोट परसेंटेज अच्छा खासा आया था। तो
बीजेपी देखती है कि तेलंगाना में एक अच्छा मौका है अपना पैठ बढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया एक मौका। और हैदराबाद एक बहुत बढ़िया सिंबल इसलिए है कि उस हैदराबाद के बीच सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जो मुस्लिम बाहुल्य है और जहां MIM है उनका चेहरा वहां पर है, तो इसलिए उसको अटैक करना और TRS को अटैक करना बड़ा अच्छा उनके लिए मौका है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उनका ना कोई लीडरशिप है और कांग्रेस पार्टी के 18-19 MLA थे। ठीक कह रहे हैं आप श्रीनिवासन जी, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए यही तमाम बातें जो अमित शाह ने उठाई और उन्होंने इन्हीं तमाम बातों को उठाकर सवाल पूछे, वो चाहे KCR हो चाहे वैसी हो। अमित शाह ने आज विरोधियों पर हल्ला बोलने से पहले हैदराबाद में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। ओवैसी के गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में शाह ने रोड शो निकाला। रोड शो शुरू करने से पहले उन्होंने चार मीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी आरती उतारू, जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी आरती उतारू। अमित शाह भाग्यलक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में विधिवत आरती कर रहे थे और उनके साथ मौजूद बीजेपी के स्थानीय नेता श्रद्धा भाव से तालियां बजा रहे थे। माँ कष्टों से बचाओ, रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ। आरती करने के बाद अमित शाह हाथ जोड़कर खड़े थे और मंदिर का पुजारी माँ लक्ष्मी की आरती कर रहा था। माँ बजे बधैया आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी आरती उतारो। इससे पहले अमित शाह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हैदराबाद के मशहूर चार मीनार से सटे इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक है। देश के तमाम हिस्सों से लोग भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजन दर्शन के लिए आते हैं। क्या महत्व है भाग्यलक्ष्मी मंदिर का हैदराबाद में और देश में? जी देखिए, ये भाग्यनगर की भाग्य लक्ष्मी है और ऐसा कहा भी जाता है कि जो कोई भाग्यनगर को हैदराबाद को आते हैं वो लोग कभी भूखा नहीं रहते। तो यहाँ की मान्यता ये है, जो कोई भी भाग्यनगर आकर भाग्य लक्ष्मी जी मंदिर पर आकर माता जी के जो दर्शन करते हैं, जो कामना वो करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसी प्रकार इसी उद्देश्य से सभी लोगों की मान्यता और बढ़ते हुए, उनका माता के प्रति श्रद्धा बढ़ते हुए वो लोग दर्शन के लिए यहाँ पे दिन प्रतिदिन आया करते हैं। मंदिर परिसर से निकलने के बाद अमित शाह रोड शो के लिए निकले तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ओवैसी के गढ़ माने जाने वाले सिकंदराबाद इलाके में अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। गृह मंत्री अमित शाह का यही सबसे बड़ा यही USP है। गेट पे ही वो गाड़ी से उतर गए, अपने गाड़ी के गेट खोलकर बाहर निकल आए और वो लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने में अमित शाह को बहुत ही मजा आता है। वो जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे भी वही नजारा देखने को मिला। अमित शाह अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए हैं और वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। अमित शाह के आने से निश्चित रूप में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भर गया होगा और इस बात को वो खुद महसूस भी करते हैं। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को दोगुना कर दिया। तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो काफी हाई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त ये तमाम जो लोग इस वक्त आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट से इस वक्त बाहर निकलते हुए सीधे तौर पर GHMC के इलेक्शन है, लेकिन जिस तरह से जो राजनीति है वो राष्ट्रीय स्तर की इस वक्त देखी जा रही है और लोगों का में जो जोश है वो काफी हाई है। बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार से ये साफ है कि मिशन हैदराबाद की तैयारी पूरी है और निकाय चुनाव में ओवैसी की राह आसान नहीं होगी। और देखिए, पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हमारे साथ, हमारी संवाददाता हैदराबाद से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पिंकी,
सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। नगर निगम की बात करें, सिर्फ 4 सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास। अगर मैं पूरी तेलंगाना की बात करूं, विधायक सिर्फ 2 हैं। ऐसे में बीजेपी यहां से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश तो बीजेपी भी कर रही है। इस बार कुछ ओवैसी के साथ वैसा ही हो गया जैसा वो दूसरे राज्यों में जाकर करते रहे दूसरी पार्टियों के साथ। बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा। और सीधे तौर पर अगर सबसे पहले दक्षिण की बात करूं तो जिस तरह से फिलहाल बीजेपी जो है केवल कर्नाटका में जो है उसका स्ट्रांग होल्ड है, वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में लगातार अपनी जड़ें जो है मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन इन चारों स्टेट में सबसे ज्यादा आसान रास्ता जो वो तेलंगाना में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा ही है। हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से काफी अच्छी जीत जो है बीजेपी ने हासिल की थी और टीआरएस के गढ़ में भी बीजेपी ने जो है जीत हासिल की थी। दुबाका हाल ही में एक एग्जाम्पल है जहां पर जो कि टीआरएस का एक मेन गढ़ माना जाता है, वहां पर जिस तरह से सेंधमारी बीजेपी ने की है, इसका फायदा और इसका बूस्ट जो है वो इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे एक और अहम चीज ये है कि ये एक लिटमस टेस्ट की तरह बीजेपी जो है वो देख रही है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उससे पहले जो है हैदराबाद में अगर ये एक बड़ी जीत हासिल कर लेती है बीजेपी की पार्टी तो कहीं ना कहीं पूरे तेलंगाना में जो है एक बड़ा मैसेज ये छोड़ेगी कि आज अगर टीआरएस से कोई टक्कर ले सकता है तो वो है बीजेपी। क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर पड़ गई है। एआईएमआईएम जो है वो ओल्ड हैदराबाद में काफी स्ट्रांग है, लेकिन ओल्ड हैदराबाद के बाहर भी काफी बड़ा हैदराबाद है क्योंकि 4 ऐसे जिले हैं जो कि जीएचएमसी में आते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा एक गढ़ है जहाँ पर टीआरएस के किले में खास तौर पर बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। तो ऐसे में जो फोकस है वो बीजेपी का यही रहा है कि एआईएमआईएम और ओल्ड हैदराबाद पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं जो बाकी का जो पूरा हैदराबाद का एरिया है वहां पर फोकस किया जाए, वहां पर पोलराइजेशन किया जाए ताकि टीआरएस के जो हिंदू वोट्स है वो खास तौर पर बीजेपी की टूवर्ड्स आ जाए। और मेन फोकस जो है बीजेपी का वो फिलहाल ये है कि टीआरएस की मेन अपोनेंट बनकर रहे ताकि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी टक्कर जो है वो टीआरएस को दे सके। जी पिंकी, आप रहे हमारे साथ, अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो अमित शाह ने हुंकार भरी है हैदराबाद से अब की बार चार मीनार की। तो गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद पहुंचे थे नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करने। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद में अगला मेयर बीजेपी का होगा और हैदराबाद को निजाम कल्चर से भी वो मुक्त कराएंगे, बीजेपी मुक्त कराएगी। क्या कुछ पूरी बात कही उन्होंने, सुनिए। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है।